राधे राधे भक्तों। वैसे तो साधारण जन का इतना सामर्थ्य नहीं कि वो श्री जी के विषय में कुछ उनकी इच्छा के बिना बोल सकें। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी श्री जी की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। आज मैं श्री जी की कृपा व मेरे कन्हैया लाल व मेरे प्यारे जू की कृपा से श्री किशोरी जी के प्रकाटे के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। करुणामय कृष्ण प्यारी मेरी सुधली जो श्री विषभान दुलारी। ठाकुर जी का प्रतिबिंब ही किशोरी के रूप में प्रकट हुआ है। भगवान की जब मोहिनी अवतार हुआ तो मोहिनी अवतार के उस सौंदर्य पर 33 कोटि देवता न्यौछावर हो गए। सबके मन में यह भाव आया कि जो भी प्रकट हुआ है बहुत सुंदर है, ये इतनी सुंदर है कि ये हमारी गृहिणी के रूप में हमें मिल जाए। ठाकुर जी इतना सुंदर रूप बना कर आए थे। चंद्रमा भी पीछे पीछे चल रहे हैं, शंकर जी भी पीछे दौड़ रहे हैं, ब्रह्मा पीछे भागे जा रहे हैं, इंद्र आदि देवता भी उनके पीछे जा रहे हैं, वरुण देवता आदि भी उनके पीछे जा रहे हैं। मोहिनी पर सब लट्टू हो गए। एक ही बार सबके मन में यह थी कि वो बस एक बार हमारी तरफ पलट के देख ले, एक हम पर दृष्टिपात कर दे, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। ठाकुर जी का स्वरूप था ही इतना सुंदर। केवल इन 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवता ऐसे थे जिनका मोहिनी के प्रति ऐसा कोई दुर्भाव नहीं था, और वे देव थे सूर्यदेव। सूर्यदेव ने जब मोहिनी को देखा तो उनके मन में यह भाव आया, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी सुकुमारी, इतनी कोमल, इतनी मधुर, सबको तो लगे कि ये हमारी पत्नी बन जाए, परंतु सूर्यदेव को लगे कि ये हमारी लाडली, हमारी पुत्री बन जाए, मुझे बेटी के रूप में यह प्राप्त हो जाए। जब सूर्य के मन में ये भाव बना तो ठाकुर जी ने कटाक्ष नेत्रों से उनकी तरफ देखा और बोले, किसी को देखा नहीं लेकिन सूर्य देव की तरफ उन्होंने देखा, और ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, ऐसी इच्छा है? सूर्यदेव बोले, जी प्रभु, हाँ भगवान, मैं बहुत बड़ी अभिलाषा है मेरी ये कि आप मेरे यहाँ पुत्री के रूप में पधारो। ठाकुर जी ने कहा, कोई इतना आसान नहीं है हमको प्राप्त करना, पुत्र के रूप में तो फिर भी आसान है, परंतु पुत्री के रूप में असाधारण है, इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। सूर्य बोले, आज से ही मैं तप करूँगा, वचन दो आप मेरे यहाँ पधारोगे और इसी रूप में पधारोगे। मोहिनी ने कहा, अगर मैं तुम्हारे भजन से प्रसन्न हुई और तुम्हारी भक्ति व प्रेम में प्रबलता हुई, मोहिनी 33 कोटि देवताओं को मोहित करती है, लेकिन मैं जब तुम्हारे घर में प्रकट होंगी तो तुम्हारे भजन के, तुम्हारे तप के बल से तो मोहिनी को भी मोहित कर लेने वाला रूप धारण करके मैं आऊँगी। वहीं सूर्य भगवान वृषभानु के रूप में प्रकट हुए। जब वृषभानु के रूप में प्रकट हुए, उससे पहले वो एक राजा के रूप में प्रकट हुए थे, लेकिन ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए। जब वृषभानु के रूप में आए तो उन्होंने ठाकुर जी का याचना करनी बंद कर दी। उन्होंने ठाकुर जी का यजन करना बंद कर दिया और ब्रह्मा जी का यजन करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए। कहो, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? वे बोले, वरदान आपसे नहीं चाहिए, हमें तो किसी और से वरदान चाहिए। हमसे कोई कह के गया था कि वो हमारे यहाँ पुत्री के रूप में आएंगे, हमको लग रहा है कि वो कहीं भूल तो नहीं गए। आप ठाकुर जी के पास बहुत करीबी हैं, इसलिए मैंने आप उनसे संकेत करें कि वो कि कोई उनकी आस में बैठा हुआ है। जब से मोहिनी रूप देखा हम पागल बने फिर रहे हैं। 33 कोटि देवताओं के मन में यही भाव आता है कि ना जाने अब दोबारा कब प्रकट होगी, कब उस मोहिनी रूप के दर्शन होंगे। कृपा करो आप मेरी प्रार्थना उनसे करो और उनसे प्रार्थना करके कहो कि वो यहाँ पधारें। ब्रह्मा जी बोले कि आपके तप में इतना सामर्थ्य है कि वो मना नहीं कर सकते। वृषभानु तो विश्वास के लिए कुछ तो कहकर जाइए। ब्रह्मा जी बोले, मेरी जिम्मेवारी बन जाए, इसलिए मैं इस पर्वत के रूप में विराजता हूँ
और बरसाना पर्वत के रूप में शिव ब्रह्मा जी विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, ठाकुर जी आए, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। ठाकुर जी आएंगे, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, इसलिए मैं बैठा हूँ। ब्रह्मा जी ने जाकर के प्रार्थना की। ठाकुर जी बोले, मैं तो सच में भूल गया था, मुझे जाना है। ब्रह्मा जी बोले, भगवान वे बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। वृषभानु का भजन कैसा है बताया। वृषभानु की एक ही इच्छा है कि वो मेरे पास जो पुत्री रूप ठाकुर जी का आवे, वो ठाकुर जी मोहिनी का रूप बना कर आए। तो 33 कोटि देवताओं के हृदय में ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट नहीं हुआ, प्रेम भाव प्रकट नहीं हुआ, कुछ और ही भाव था उनके हृदय में। वृषभानु जी कह रहे हैं कि मैं ऐसी पुत्री पाना चाहता हूँ जिसको देखकर काम नष्ट हो जाए, काम का भी मर्दन हो जाए, सामने वाले के हृदय में एक दिव्य प्रेम प्रकट हो, निष्काम प्रेम प्रकट हो जाए। इसका प्रसाद पूरी दुनिया को देने वाली ऐसी पुत्री मेरे घर पधारे। स्वार्थ सिद्धि प्रेम भाव सब करना चाहते हैं, लेकिन निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं वो ठाकुर जी का शक्ति स्वरूप ही बता सकता है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना हुई ठाकुर जी से। ठाकुर जी वैकुंठ में विचरण कर रहे थे और सोच रहे थे कि कैसे करूं। नंद यशोदा के घर भी जाना है, देवकी वासुदेव के घर भी पुत्र रूप में जन्म लेना है, कैसे करूं। 4 माता पिता तो पहले से ही हैं, अब 2 को कैसे संभालूं। 6 माता पिता। अब ठाकुर जी विचरण कर रहे थे कि तभी एक खम्भ में मणि में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब पर मोहित हो गए। सबको अपने प्रतिबिंब बहुत प्यारा लगता है, ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब नहीं देखते। जब श्रृंगार आरती करते हैं तभी उनको प्रतिबिंब दिखाया जाता है, उसमें भी बहुत इतराते हैं क्योंकि मैं बहुत प्यारा लग रहा हूँ। अपना प्रतिबिंब ठाकुर जी स्वयं नहीं देखते क्योंकि वे स्वयं पर मोहित हो जाते हैं, क्योंकि जो सबको मोहित कर रहा है वो स्वयं को भी मोहित करता है। जब ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा तो उन्होंने अपने प्रतिबिंब को स्थिर कर दिया और ठाकुर जी लक्ष्मी जी की श्रृंगार पेटी लेकर आए और अपने प्रतिबिंब को ही श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। उनके श्रृंगार का ऐसा भाव बताते हैं कि किशोरी जी की नथ ऐसी है, कान में कुंडल ऐसे हैं और हाथों में मेहंदी ऐसी है, क्यों न हो उनका श्रृंगार आखिर श्री कृष्ण कर रहे हैं। किशोरी जी के श्रृंगार में नारायण जी अपने सुध बुध भूल गए, श्रृंगार करते हैं, फिर अपने प्रतिबिंब का स्वरूप किशोरी जी को देखते हैं और मोहित हो जाते हैं। किशोरी जी के श्रृंगार में श्री नारायण बैठ गए आसन लगा करके और अपने प्रतिबिंब का श्रृंगार करने मोर पंख हटाया, मुकुट हटाया, केश घुंघराले कंधों तक फैला दिए, फिर नयनों में सुंदर सा मोहक कटाक्ष सा काजल लगाया, माथे पर सुंदर सी बिंदिया लगाई, होठों पर गुलाब की पंखुड़ियों से भी सुंदर लाली लगाई, गले में हार मुक्ता हार पहनाए, हाथों में चूड़ी कंगन मनोहारी मेहंदी मनमोहक मेहंदी लगाई। सारा श्रृंगार करके जब सिर पर चुंदरिया उड़ाई, फिर श्री ठाकुर जी जो श्याम रंग हैं उसको थोड़ा सा गौर वर्ण किया। वैकुंठ के उस प्रतिबिंब से उस सूरज और चंद्रमा एक साथ चमक गए। उस प्रतिबिंब से इतना तेज प्रकट हो गया कि ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, अपने नेत्र छुपा लिए। थोड़ी देर में नेत्र खोलकर देखा तो किशोरी जी का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। नारायण जी ने पहले उन्हें प्रणाम किया। श्याम सुंदर, आपने ही मेरा निर्माण किया है, आपने ही मुझे प्रकट किया है, मैं आपका ही सृजन हूँ। क्या भाव है? ठाकुर जी बोले, कोई भाव नहीं। मेरे मोहिनी स्वरूप पर 33 कोटि देवता मोहित हुए थे, लेकिन मैं मोहित नहीं हुआ। इसलिए मैं भी तड़प रहा था कि मुँह को भी कोई मोहित करे, उस मोहिनी को भी कोई प्रकट करे।
वह स्वरूप आज प्रकट हो गया है। धरती पे धर्म की स्थापना हुई, न्याय की स्थापना हुई, ज्ञान की स्थापना हुई, धरती पे वैराग्य की स्थापना हुई, भक्ति की स्थापना हुई। परंतु इस संसार का जो सार है उसकी स्थापना नहीं हुई। उसके लिए आपका अवतार धारण करना आवश्यक है। आप मेरी शक्ति हैं, आप मेरी आत्मा हैं। पूरा विश्व और विश्व की चेतना किसकी प्राप्ति के लिए दौड़ रही है? आत्मा एक दिन परमात्मा में मिल जाएगा। उस परमात्मा में जो आत्मा है वही तो किशोरी जी है, वही तो मेरी श्री राधा जी हैं। लोग उनके स्वरूप को नहीं समझ पाते। आज के युवा उनके स्वरूप का विचित्र ढंग से वर्णन करते हैं। श्री जी कृष्ण का ही आत्म स्वरूप है, उनका ही प्रतिबिंब है। आत्म स्वरूप और प्रतिबिंब से प्रेम किया जाता है, दोनों में कोई भेद नहीं होता। ठाकुर जी ने प्रार्थना की किशोरी जी से कि भूमंडल पर आप पधारो और धरती पे प्रेम की स्थापना करो। सूर्य के ही अवतार श्री विश्वभानु जी के यहाँ पर आप जन्म लो। तब किशोरी जी ठाकुर जी की बात मानकर वृषभानु और कीर्ति जी के यहाँ प्रकट होती हैं और किशोरी जी का अवतरण हुआ 4:45 पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में संसार के सभी शुभ कार्य होते हैं। किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ, सब नाच रहे हैं, नंद बाबा नाच रहे हैं, यशोदा नाच रहे हैं, आनंद उत्सव हुआ, सब कुछ हुआ। पर एक विचित्र हुआ कि इतने दिन बीत गए परंतु अभी तक किसी ने किशोरी के नैनों के दर्शन नहीं किए। वृषभानु और कीर्ति जी को चिंता होने लगी कि हमें पुत्री प्राप्त हो गई है, परंतु अभी तक हमारी लाली ने अपने नेत्र नहीं खोले हैं। कोई भी संत साधु, कोई भी ऋषि मुनि आए तो दोनों उनसे पूछते कि हमारी लाली के नेत्रों नहीं खोलती है। बहुत चिंता रहने लगी। तब एक दिन ठाकुर जी ने श्री नारद जी से कहा कि आप धरती पर जाओ और श्री विश्वभानु जी के मन के भाव को पूरा करके आओ। वो बहुत तड़प रहे हैं, वो बहुत दुखी हैं अपनी लाली के नेत्रों के दर्शन करने के लिए। उन्हें श्री किशोरी जी के नेत्रों के दर्शन करा कर आओ। तब नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी वृषभानु जी के घर आए। तब वृषभानु जी ने नारद जी का यथाउचित स्वागत किया और उनसे सबसे पहले अपने पुत्र को नारद जी के से मिलवाया। कहा, श्री धामा ये मेरा पुत्र है, ये मेरा लाला है, इससे मिलो। नारद जी धामा से मिले, श्री धामा दामा से मिले। जब नारद जी सोच रहे थे कि जिससे मैं मिलने आया हूँ उनसे कब मिलाएंगे, कि किशोरी जी के दर्शन कब कराएंगे। 2-3 दिन तक नारद जी बरसाने में इधर उधर घूमते रहे। वृषभानु का मन तो करता था कि वो उनसे कुछ पूछें अपनी लाली के विषय में, परंतु किशोरी जी के विषय में कुछ जानूं, लेकिन अभी तो भाव प्रकट नहीं हो रहा। एक दिन जब नारद जी उनसे जब बरसाने की एक छोटी बच्ची को खिला रहे थे, उससे बातें कर रहे थे, तब वृषभानु जी ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने नारद जी से चरण पकड़कर प्रार्थना करी और बोले, भगवान हमारी एक लाली हुई है, बहुत सुंदर है, सुकुमारी है, इतनी सुकुमारी है कि हम उसको स्पर्श करने से भी डरते हैं कि कहीं लाली को कोई पीड़ा न हो जाए, उसको कोई कष्ट न हो जाए, इसलिए हम सबको उनके दर्शन भी नहीं कराते हैं। वृषभानु जी बोले, उसने जन्म से ही अभी तक नेत्र नहीं खोले हैं। नारद जी बोले, तंत्र करना पड़ेगा कि नेत्र खोल देगी। वृषभानु जी बोले, देख लो, संभल कर करियो, हमारी लाली बहुत सुकोमल है, हमारी लाली बहुत सुकोमल है, उसको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो जाए। नारद जी बोले, हम दूर से ही करेंगे, उनको स्पर्श नहीं करेंगे। वृषभानु जी बोले, तो नारद तो करो। नारद बोले, आपको बाहर जाना पड़ेगा, एकांत में करेंगे। कीर्तिदा और विश्वभानु को देखने लगे और बोले कि अकेले तो नहीं छोड़ेंगे, बाबा विश्वास पात्र है, हम जा सकते हैं। उनके जाते ही नारद जी ने किवाड़ बंद किए और किशोरी जी के चरणों में बैठ गए, उन्हें प्रणाम किया, सीधे सम्मुख
सीधे सम्मुख उनके सामने चरण स्पर्श किए और बोलने लगे। कृष्ण जैसे ही उनके पालने के पास से बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी। नारद जी बोले, हे कृष्ण मनोहारिणी वृंदावन प्रिया जय मंगल प्रिया। हे कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया जय मंगल प्रिया। इसको सुनकर किशोरी जी नारद जी को देख रही हैं और सुंदर मृगनयनी किशोरी मुख में